Just wait, guys, for a while. I was supposed to start recording. Yeah, fine. So what I was just looking for कि अभी तक हमने जो कॉमन चीज देखी है इन दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल और उन्होंने जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, तो जितने भी सफल लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ कॉमन चीजें हमें हर जगह देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक कॉमन चीज जो हमें देखने को मिली वो ये कि जितने भी सफल लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो पीएमए के साथ रहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टर्म्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने एक बुक में से पढ़े थे, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दैट इज डेफिनेटली, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो हर सफल इंसान एक क्वालिटी जरूर रखता है, वो क्वालिटी होती है पीएमए की। एक्चुअली उसमें बताया गया था कुछ इस तरह से कि हर इंसान के अंदर दो खूबियां होती हैं, एक है पीएमए और एक है एनएमए। तो पीएमए और एनएमए ये दोनों चीज हर इंसान के अंदर रहती हैं हर वक्त। तो जो लोग एनएमए, ज्यादातर हम में से लोग हैं जो एनएमए के साथ रहते हैं, तो जो लोग एनएमए के साथ रहते हैं वो ऑलमोस्ट लाइफ में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, या फिर थ्रू आउट द लाइफ उनको कुछ ना कुछ परेशानियां या दिक्कतें मिलती रहती हैं, उनको थोड़ी से ट्रबल में ही वो अपनी लाइफ को गुजारते हैं। ये हो गए एनएमए वाले लोग। पीएमए वाले लोग जो होते हैं वो जिंदगी भर किसी भी सिचुएशन में रहें पर वो अपने फन में रहते हैं, एंजॉयमेंट के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, और ज्यादातर ये भी देखा गया है कि वो अपनी जिंदगी में अच्छी डेस्टिनेशंस पा लेते हैं, अच्छी ऊंचाइयां पा लेते हैं और सफल हो जाते हैं। तो होता क्या है ये पीएमए और एनएमए, जरा इनको समझते हैं। बीच में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे चैट पे लिख सकता है यहाँ पर, और फिर अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकता है। तो पीएमए और एनएमए होते क्या है, लेट अस गो फॉर अंडरस्टैंडिंग। पीएमए से मतलब है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और एनएमए से मतलब है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीएमए से मतलब है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और एनएमए से मतलब है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि हर वो इंसान जो जिंदगी में बहुत सफल हुआ, इस दुनिया में सफल हुआ, वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहा, और वो इंसान जो एनिमे या नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहा वो ज्यादा ऊंचाइयां नहीं पा सका। अब पीएमए और एनएमए तो आप समझ गए कि इनको क्या कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इनको कंटेन कैसे करें, इनको कैसे अपनी लाइफ में जोड़ के चलें, हाउ टू गो फॉर कीपिंग पीएमए। क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे साथ कि हम कई बार नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड के हो ही जाते हैं। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो दैट्स फॉर श्योर, आप इस बात को समझ के चलिए कि आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात के चांसेस कम होंगे कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वो कर पाए, या सफलता आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से आ सके। अब हम इसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, लेट अस लुक फॉर, जब समझते हैं दो तीन चीज को। पहला पॉइंट, अब मैं आज को आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में कि कैसे आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट ये है, व्हाई डोंट यू अज्यूम, और व्हाई डोंट यू सपोज, और व्हाई डोंट यू बिलीव दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर बेनिफिट सेक। हम ऐसा क्यों बिलीव नहीं कर सकते कि हर चीज हमारे बेनिफिट के लिए हो रही है। समझाता हूँ अभी इसको कैसे इसको बिलीव कर सकते हैं हम। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जिंदगी में जैसी कोई घटना घटती है या कुछ भी होता है, वी स्टार्ट बिलीविंग कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या इसमें कुछ नेगेटिव चीजें निकल के आ सकती हैं, या कुछ गलत चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि रात को आप कहीं पे जा रहे हैं निकल के और आपकी गाड़ी कहीं पे खराब हो गई, तो दिमाग में विचार आने लग जाते हैं क्या कोई यहाँ पे आना जाए, मुझे लूट ना ले, कोई मुझे मार ना दे, मेरा सामान आवान ना छीन जाए। ये सारी चीजें आप वो सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं, जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके खिलाफ है। तो आई जस्ट मीन टू से ये सारी चीजें हुई नहीं है पर फिर भी आप उनको सोच रहे हो, फिर भी आपका फोकस उस पर जा रहा है। तो भाई अगर यहाँ पे सिर्फ काम हमारी थॉट का है, हमारी सोच का है, तो क्यों ना फोकस उन चीजों पे रखा जाए जो हम चाहते हैं, ना कि उन चीजों पे रखने की जगह जो हम नहीं चाहते हैं। तो अगर मेरी गाड़ी कहीं पे खराब हो गई तो क्यों मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि अभी रास्ते में मुझे कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मिल जाएगा जो अपनी लाइफ में खुद बहुत ज्यादा सफल है, और वो मुझे लिफ्ट देगा, और रास्ते भर उससे बात करते करते मैं बहुत सारे ऐसे सिद्धांत सीख जाऊंगा उससे जो मुझे लाइफ में कहीं आगे बढ़ा दें, या उससे मेरा अच्छा टच बन जाएगा जो मुझे आगे बहुत सारी जगहों पे हेल्प कर सके। तो मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता। वास्तव में यहाँ पे बात सोचने की हो रही है, हकीकत में आपके साथ अभी कुछ भी गलत हुआ नहीं है। सो दैट वुड हैपन। सो
कि हम कोई भी इवेंट देखते हैं या कोई भी सिचुएशन हमारे साथ होती है, सो क्या होता है कि हम उसको लेकर नेगेटिव चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं आप, तो बिजनेस का रिजल्ट अभी क्या आया है ये हमें नहीं मालूम, बट पीपल स्टार्ट थिंकिंग यार बिजनेस में रिस्क है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं ये प्रॉब्लम आ जाए, कहीं वो प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, हमें थोड़ा-सा उन सारी चीज़ों को लेके कॉशियस रहना होता है, सावधान रहना होता है, ये अच्छी बात है, पर हम अपने खिलाफ क्यों सोचें? नेगेटिव क्यों सोचना शुरू कर दें? मैं इसके अपोज़िट क्यों नहीं सोच सकता कि जो मैं बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो अच्छा सफल होगा, उसमें अच्छे रिज़ल्ट्स निकल के आएँगे, जो लोग आएँगे, वो बढ़िया लोग आएँगे, तो मैं इस तरह से क्यों नहीं सोच सकता उसके बारे में? तो व्हाट आई मीन टू से कि पहली चीज़ जो अपने आप को पॉज़िटिव रखने की है, वो ये कि देखो थॉट आपकी है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था देयर आर 3 थिंग्स जिनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस। तो जब थॉट्स आपकी हैं, तो अपनी थॉट्स को उस डायरेक्शन में रखें जो आपके फेवर में हो, ना कि उस डायरेक्शन में रखें जो आपके फेवर में नहीं है। तो पहला पॉइंट, व्हाई डोंट यू थिंक व्हाटएवर इज हैपनिंग इट इज जस्ट फॉर योर बेनिफिट से। इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, इस चीज को क्यों नहीं सोच सकते? जब भी कोई घटना हो, चाहे वो कितनी भी बुरी से बुरी क्यों ना हो जाए, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दीजिए उस घटना में। और वो प्रश्न कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इस सिचुएशन के होने की वजह से ऐसा क्या कर सकता हूं मैं जो मुझे और ज्यादा अमीर बना सके, और ज्यादा पावरफुल बना सके, या मेरी लाइफ को और ज्यादा बेटर कर सके। आप आज की सिचुएशन में भी इस बात को सोच सकते हैं। आज लॉकडाउन है, पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, इस सिचुएशन में भी सोचना आपके हाथ में है। और जब किसी चीज पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं से आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आप सोच सकते हैं कि इस हालात में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हुआ मेरे बेटरमेंट के लिए हुआ है। अब ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे और ज्यादा रिच बना सके, या और ज्यादा पावरफुल बना सके, या मेरी लाइफ को और ज्यादा बेटर कर सके, वो कुछ भी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे लॉकडाउन हुआ, डेफिनेटली इससे हमारे बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। स्पेशली हमारा बिजनेस तो चलता ही मार्च से है, मिडिल मार्च से स्टार्ट होता है। इंस्टीट्यूट हमारे हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के नाम से, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इंस्टीट्यूट हमारे चलते ही मार्च से हैं, मिडिल मार्च से, और मई जून तक चलते हैं। अब पूरा सेशन ही निकला जा रहा है, और सारा का सारा जहाँ पे जैसे ही हुआ तो दिमाग में आया नेगेटिव कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। अब ये जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं कैसे सोच सकता हूँ इस सिचुएशन में कि कोई भी चीज मुझे ज्यादा पावरफुल बना सके, ज्यादा बेटर लाइफ दे सके, या ज्यादा मुझे एनरिच कर सके। तो व्हाट आई जस्ट लुक फॉर, आप समझते हैं नहीं समझते हैं, पर कुछ ये ऐसी हैं जो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेटर कर सकती है। मैंने सोचना शुरू किया तो वहां से निकल के आई कि मैं भाई अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, सारी दुनियादारी में काम काज में लगे लगे। तो व्हाट वी कैन डू, अभी हम ये काम कर सकते हैं कि अपने शरीर के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दे सकते हैं। और विल यू बी बिलीविंग और नॉट कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस समय से लेकर अब तक 5 kg में वेट लूज कर चुका हूँ, और अच्छी खासी शेप में आ गया। दूसरा, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। जब हम बिजनेस में थे, बहुत सारी चीजें सोच रहे थे, जब बंद हुआ दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन फिर ये सोचा कि और क्या किया जा सकता है, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मेडिटेशन ने मेंटल प्रेशर को हटाना शुरू किया, और लाइफ को थोड़ा सा पीस दिया, और अपने बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से सोचने के लिए हमें मौका देना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चीजें आई। इसके अलावा थोड़ी सी सोशल एक्टिविटी भी कर दी, जिसमें लोगों को हेल्प मिली। इससे सोशली भी हम लोगों ने हमें जानना शुरू कर दिया। और कुछ नहीं तो लगा कि चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी क्लासेस के जरिए, तो वो भी करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आप में से कोई लोग शायद फ्यूचर में कभी मेरे काम आ जाए, मुझे हेल्प कर दें। सो दैट व्हाट, जो भी कुछ हो सकता है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने आप को एनरिच करने के लिए, या अपने आप को मोस्ट पावरफुल करने के लिए, मोर पावरफुल करने के लिए, वो सब मैंने सोचा और करना शुरू कर दिया। हो सकता है और भी एक्टिविटी सोचूं और भी करना शुरू कर दूं। तो सेम आई वांट टू से, आप भी इसी तरह से हर सिचुएशन में सोच सकते हैं। तो पहला पॉइंट, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, चाहे कितना भी गंदे से गंदा, बुरे से बुरा इवेंट आ जाए, आप उस हर इवेंट में ये सोचिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, ये जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं और ज्यादा एनरिच कर जाऊं, और ज्यादा एम्पावर कर जाऊं, और ज्यादा बेटर कर जाऊं अपनी लाइफ को। पहला पॉइंट। दूसरा, एक फ्रेज बताता हूं मैं आपको इंग्लिश की। फ्रेज है, आप लिखना चाहते हो उसको लिख लीजिएगा अपने पास। वो फ्रेज है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मैं आपको स्पेल आउट कर दे रहा हूं, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो। अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग होती है BLESSING, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग आशीर्वाद को बोलते हैं। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, और इस तरह के आशीर्वाद वगैरह दिए जाते हैं, तो ब्लेसिंग्स होते हैं आशीर्वाद। तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज होता है हिडन, छुपा हुआ, जो आपके सामने हो पर आप उसको पहचान ना पा रहे हो, देख ना पा रहे हो, या रियलिटी आपके सामने ना हो।
जैसे गिरगिट आपने देखा होगा, तो गिरगिट क्या करता है, अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने आप को डिसगाइज कर लेता है, मतलब अपने आप को ऐसा बना लेता है कि वो आपको दिख ना पाए, कलर के हिसाब से चेंज कर लेता है और आप उसको देख नहीं पाते हैं। ऐसे करके और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे कीड़े-मकोड़े ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिसगाइज कर लेते हैं, आप उनको देख नहीं पाते हैं। बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं, अपने आप को डिसगाइज कर लेती हैं। तो डिसगाइज का मतलब है, मतलब उस माहौल में सामने होते हुए भी उसने अपने आप को ऐसा छुपा लिया कि आपको दिख नहीं पा रहा है। तो ये जो सेइंग है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसके बारे में जरा समझते हैं क्या कहती है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहती है कि ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, डिसगाइज मतलब छुपा हुआ, ऐसा आशीर्वाद जो छुपा हुआ हो। अब ये कैसा आशीर्वाद है जो कि छुपा हुआ हो? तो मैं कहता हूँ, हम हर किसी की लाइफ में अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज की सिचुएशन आती है। हम सभी को ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं। बस जब वो मिलते हैं, क्योंकि वो छुपे हुए हैं तो हम उनको देख नहीं पाते, और जब देख नहीं पाते हैं तो हम नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं, बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनमें जो अच्छा छुपा हुआ होता है उसको हम अपनी लाइफ में से खो देते हैं, निकाल देते हैं। पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बट मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी घटनाएँ आपको ऐसी बता सकता हूँ, जहाँ पर जब वो घटनाएँ मेरे साथ हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बैड फ़ील हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे जब फ्यूचर में मैं गया, तो उन्हीं घटनाओं की वजह से नतीजे जो निकल कर आए, वो नतीजे बड़े अच्छे थे। तब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा रहा यार, ऐसा हो गया, अगर ये ना हुआ होता तो आज मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी ना हो। मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूँ जिनसे आप और अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। अ, 2007-8 में मैं एक जॉब कर रहा था। 2007 में वैसे मैंने अपना बिज़नेस भी, एक कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस से स्टार्ट किया था गुड़गाँव में अपने फ्रेंड के साथ मिलके। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा मेरा काम चल रहा था और मैं बाहर निकलने की सोच रहा था, तो जो जॉब कर रहा था उसको मैं नहीं छोड़ना चाह रहा था। बढ़िया मेरी जॉब चल रही थी, अच्छी खासी सैलरी थी उस समय, लेकिन 8 में कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई कि ना चाहते हुए भी मुझे वो अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जब मैंने अपनी वो जॉब छोड़ी, तो मेरी शादी कुछ टाइम पहले हुई थी, मतलब 1-2 साल हुए थे, और मेरी छोटी बेटी थी, और मेरे पास सारे अर्निंग सोर्स खत्म हो गए थे। और मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे करूँ, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। और उस फ्रस्ट्रेशन में ही ऐसी सिचुएशन अपने आप ही बनती चली गई कि मैंने आगरा में अपना पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा 2009 के लास्ट में। और 1 साल के अंदर वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और आज उसकी बदौलत मैं आज समझता हूँ कि मैं जॉब से बिज़नेस में आ सका, और उस इंस्टीट्यूट ने आज मुझे आगरा में जो लोग जानते हैं, वो जस्ट उसी की वजह से है कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, स्कॉलर्स ब्रिटिश। और उसके बाद से पता नहीं और भी कई सारे बिज़नेस स्टार्ट किए, टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स वगैरह आए, बहुत कुछ करता हुआ चला गया मैं। तो जो भी मेरी पहचान बनी, वो इसलिए नहीं बनी कि मैं जॉब में था, मेरी पहचान बनी कि मैं बिज़नेस में आया। आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो बुरी घटना ना घटी होती मेरे साथ, वो मुझे जॉब ना छोड़नी पड़ी होती, तो शायद मैं आज भी किसी की नौकरी कर रहा होता, मैं मालिक बन ही ना पाता कभी, अपने हिसाब से कुछ सोच ही ना पाता, जैसा दूसरे कहते उन्हीं के हिसाब से चल रहा होता। तो आज मुझे महसूस होता है कि बड़ा अच्छा हुआ वो नौकरी मेरी चली गई, अगर ना जाती तो शायद मैं कभी उसको छोड़ने की सोचता भी नहीं। नाउ दिस इवेंट, ये जो घटना थी मेरे साथ, दैट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, क्योंकि जब ये घटी तो उस समय मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इसका जो नतीजा निकल के आया, वो बड़ा अच्छा निकल के आया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ उस समय। आप भी अगर गौर करेंगे और आपकी लाइफ में कुछ अगर बुरी घटना हो जाती है, तो विश्वास करें, देयर मस्ट बी सम बेटर अपॉर्च्युनिटी। हो सकता है कि उस बुरी घटना में कुछ अच्छा छुपा हुआ हो। मैं आपको कुछ और लोगों के बारे में शेयर करता हूँ। वन ऑफ द पर्सन, जहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट चलता है, संजय प्लेस में जो हेड ऑफिस है, तो उसी बिल्डिंग में एक भाई साहब रहते हैं। उनका मैं पूरा नाम नहीं बताऊँगा आपको, भदौरिया जी के नाम से हम उनको जानते हैं, और अच्छा उनका पॉलिटिक्स में भी हैं, और अपने गाँव के प्रधान हैं, पिछले 4-5 बार से लगातार प्रधान हैं अपने गाँव के, और उनका रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो एक दिन वो मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, एंड दैट वाज़ सच इंस्पायरिंग। बता रहे थे कि स्टार्टिंग में उनका नेचर बिल्कुल अलग था, बड़ा गुस्सा रहता था उनको, ज़रा-सी देर में किसी को भी मार-पीट देते थे। तो इसी गुस्से में एक दिन क्या हुआ कि किसी से ज़रा-सी बात हुई, और गुस्से में उन्होंने किसी को गोली मार दी, मतलब मर्डर कर दिया उनका। और जब मर्डर कर दिया तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। वो पुलिस ने जब पकड़ लिया तो वो मतलब जेल गए। पता नहीं कितना, मेरे ख्याल से 1.5 साल करीब उनको जेल में रहना पड़ा। जितने भी टाइम रहा मुझे कंफर्म नहीं है, पर रहे थे वो जेल में।
तो उन्होंने बताया कि जब हम जेल में गए तब हमें मालूम पड़ा यार कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, वहाँ पे भी कोई अलग से ही कुछ जीने को मिला और वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता था, तो क्या करा कि जो भी बेटर हो सकता था, तो हमें लगा एक काम करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। बुक्स पढ़ते उन्होंने अपना माइंड इतना चेंज कर लिया कि जेल से ही पहली बार उन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ा और जेल से ही वो जीते। और वहाँ से जब बाहर निकल के आए, तो तब से लगातार वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार जीत रहे हैं और इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जहाँ पहले इंसान इतना गुस्सैल था कि किसी का मर्डर कर दिया, आज वो इतने विनम्र हैं, इतने बेहतरीन इंसान हैं, आप उनसे जब मिलोगे मतलब किसी की मदद करने के लिए ही इज़ जस्ट रेडी ऑल द टाइम। सीधे कहीं पर भी मदद करेंगे, आप उनके साथ थोड़ा-सा भी टाइम बिताओगे तो आपको लगेगा दैट ही इज़ द पर्सन विद फुल ऑफ इंस्पिरेशन, आपको इंस्पायर करके भेजेंगे। तो आप सोचिए कि उनके साथ एक घटना घटी जिसने उनकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया और आज वो बड़े खुश हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब वो ऐसा नहीं चाहते कि दोबारा से वैसा कुछ हो, लेकिन उसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया एंड ही इज़ नाउ लिविंग द बेस्ट लाइफ जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट इंसिडेंट। तो आज वो कहते हैं कि वो जो घटना घटी दैट वाज़ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। मैं आपको कुछ और बड़ा नाम बताता हूँ, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को इंटरनेट पे। मैं आपको बताता हूँ एक बहुत फेमस नाम है कैप्टन जेरी कॉफ़ी। तो कैप्टन जेरी कॉफ़ी क्या थे ये अमेरिकन आर्मी में थे, एयर फ़ोर्स में। तो जब वियतनाम की वॉर हुई थी, जब लड़ाई छिड़ी थी, तो ये एयर फ़ोर्स में थे और ये वहाँ पे जब लड़ाई में गए, तो इनके प्लेन को शॉट कर दिया गया था, शूट कर दिया गया था और जब ये वहाँ पे गिरे तो उनको हाल की हाल वहाँ पे कैदी बना लिया गया। 7 साल कैद में रहे ये और 7 साल जब कैद में रहे, तो इनके दिमाग में ये चल रहा था भाई ये तो हो गया लेकिन इस सिचुएशन में मैं अपने लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो लोगों की लाइफ को बदलता है। तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि इस सिचुएशन में मैं अपने आप के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। तो व्हाट ही डिड, he started meditating, he started thinking about himself, he started thinking about the world, universe, हर चीज के बारे में डीपली उन्होंने सोचना शुरू किया, डीपली सोचना शुरू किया। जो लिटरेचर पढ़ सकते थे पढ़ा। उस समय उनके साथ बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन हुई कि जो कैद में जो जंग में जो कैदी पकड़े जाते थे वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। इन सब के बावजूद वो अपने ऊपर ध्यान देते रहे और जब वहां से वो छूट कर आए निकले, तो आज आप उनको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी है सर्वाइवल के ऊपर, अपनी ही स्टोरी उन्होंने लिखी थी विच बिकेम वेरी मच फेमस। और आज इतने ज्यादा जेंटल, इतने ज्यादा मतलब बेस्ट हम्बल पर्सन है वो कि जो भी उनसे मिलता है खुश हो जाता है। मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड दिस टाइम। आप कभी उनको सुनने को मिले एंड ही गोज फॉर गिविंग स्पीचेस ऑल राउंड। और तो और छोड़िए, पिछले 30 सालों से ही इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ अमेरिकन जो सॉरी स्पीकर एसोसिएशन है उसके लगातार 30 सालों से उसके मेंबर बने हुए हैं। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, दैट्स व्हाई इनको लगातार 30 सालों से वहां पे रखा गया है। सो कैन यू इमेजिन कि ये वो घटनाएं हैं जो मैंने अभी आपको शेयर की, जिसमें लोगों के साथ बुरा बुरा हुआ, लेकिन इस बुरे में से उन्होंने अपनी लाइफ को एक बेस्ट लाइफ बनाया। आज ये लोग जो भी कुछ हैं, मैं अपना एग्जांपल दूं या भदौरी जी के बारे में बोलूं या कैप्टन जेरी कॉफी के बारे में बोलूं, ये सारे लोग आज जो लाइफ जी रहे हैं, जो बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि इनकी लाइफ में एक बुरी घटना आई। तो दिस व्हाट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, दिस इज नोन एज द ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप सब लोगों की जिंदगी में भी ऐसे कई बार बुरे इंसिडेंट आते हैं, तो आई वुड से जस्ट लुक फॉर कि कुछ ना कुछ उसमें अच्छा डेफिनेटली छुपा होगा। एज मैं आपको सबसे पहले बता रहा था पीएमए के बारे में, मिस्टर डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की बुक में मैंने वो पढ़ा था। तो वो कहते थे मेक द लेमनेड इफ यू गेट लेमन। देखो भाई, होता क्या है कि सभी को जिंदगी में मीठा पसंद है। मीठे से मतलब है अच्छा, और कोई नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में कुछ भी खट्टा आए, खट्टे से मतलब है बुरा। लेकिन हमेशा अगर मीठा पीते रहेंगे तो वो दिक्कत कर सकता है, मतलब वो शुगर पैदा कर सकता है आपको। हो सकता है आपको शुगर की बीमारी हो जाए, डायबिटीज हो जाए। तो मीठा हमेशा नहीं चल सकता। इसलिए अक्लमंद लोग क्या करते हैं, वो खट्टे को भी लेकर आते हैं और वो मीठे के साथ खट्टे को मिला के शिकंजी बना लेते हैं। सो दैट व्हाट यू हैव टू डू कि मीठे से ज्यादा टेस्ट शिकंजी में होता है। खाली मीठा मीठा उतना टेस्ट नहीं दे पाएगा आपको। तो जिंदगी में अगर खट्टा आ रहा है तो शिकंजी बनाना सीखिए। मेक द लेमनेड इफ यू गेट द लेमन, दैट्स व्हाट द बेस्ट थिंग आई कैन से। बिलीव सो, एवरीथिंग इज गोना हैपन फॉर द बेस्ट। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए यहाँ पर अभी। पहला पॉइंट जो मैंने आपको शेयर किया, वो ये शेयर किया कि भाई आपको पीएमए कैसे रखना है कि जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, जस्ट थिंक सो दिस इज फॉर योर बेनिफिट से। सेकंड, जस्ट लुक फॉर अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमेशा जब भी लाइफ में बुरा हो तो समझ लीजिए
कि डिस्गाइज हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा है, डिस्गाइज है, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है जो अच्छा रिजल्ट देके जाना वाला है। क्योंकि जब आप इस सोच के साथ होते हैं ना, एक्चुअली है क्या, हर इवेंट में अच्छा और बुरा दोनों छुपे होते हैं। अब जिस भी चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं, आपको वो मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको फोकस ही करना है तो अच्छे पे करिए, तो आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे अच्छे को, उतना जल्दी वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। सो व्हाई यू ऑलवेज शुड बी फोकसिंग ओवर द बेस्ट पार्ट, क्या अच्छा निकल के आ सकता है, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, और कैसे आप अपने आप को पीएमए में रख सकते हैं, तो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई घटना हो, आप जो भी कुछ करें लाइफ में, आई एम गोना टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा खासा चेंज कर देगा। आप कुछ भी करें, हर सिचुएशन को एनकाउंटर करें एक अपॉर्चुनिटी की तरह। जो भी कुछ हो रहा हो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कोई मौका फाइंड आउट करने की कोशिश करें। चलिए, एक सेंटेंस में आपको दे दे रहा हूँ। आप में से पता नहीं कितने लोग बिजनेस में, कितने जॉब में हैं, मैं नहीं जानता, मैं प्रेफर करता हूँ बिजनेस को। तो एक सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूँ। आज के बाद आप जब भी किसी से मिलें, उनसे बातचीत करिए, भाई क्या प्लान कर रहे हो, क्या प्लान नहीं कर रहे हो। और आपको लगता है अगर वो पर्सन कोई बिजनेस का प्लान कर रहा हो और आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो जस्ट गो फॉर स्पीकिंग डायरेक्टली, आई वांट टू पार्टनर यू फॉर दिस बिजनेस, या आई वांट टू बिकम योर पार्टनर फॉर दिस बिजनेस। अब आपको लगेगा कि भाई मुझे कोई क्यों पार्टनर बनाएगा, तो डेफिनेटली पर्सन ये आपसे पूछ सकता है कि भाई आपको क्यों पार्टनर बनाया जाए। जस्ट गो फॉर स्पीकिंग कि भाई आप जो जानते हैं वो तो जानते हैं, पर मेरी भी अपनी स्किल्स हैं, मैं और ज्यादा बेटर सेल्स आपको दे सकता हूँ, बेहतर तरीके बता सकता हूँ बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बेहतर फंड भी ला सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं बिजनेस के लिए अच्छा सेट पैदा साबित होऊंगा। अब मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आपको पार्टनर बना लेगा, लेकिन अगर किसी के दिमाग में बात हो गई और आपको बिजनेस का पार्टनर बना लिया, तो शायद हो सकता है बैठे बैठाए आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हर चीज के साथ ऐसा कुछ किया जा सकता है। ये बिजनेस के ऊपर बात हुई, किसी भी चीज के साथ किया जा सकता है। सो एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, जो मैं आपको बताता हूँ उसमें से बहुत कुछ जिन बुक्स में से मैंने पढ़ा है या जहाँ से सीखा है, मेरे पास कई मेल भी आते हैं उनके। तो ही इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, मिस्टर जैक कानफील्ड। तो ही इज वेरी मच फेमस, और उनकी एक बुक आती है, उस बुक का नाम है चिकन सूप फॉर द सोल। तो एक घटना बताता हूँ मैं मिस्टर विक्टर हेंसन के बारे में। विक्टर हेंसन उनके पार्टनर हैं, और कैसे पार्टनर बने वो बताता हूँ मैं आपको। तो व्हाट हैपेंड वंस देयर वाज सिचुएशन, मिस्टर जैक बैठे हुए थे, मिस्टर विक्टर उनसे मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो विक्टर ने उनसे पूछना स्टार्ट किया, और भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जैक ने उनको बताया, भाई कुछ नहीं, मैं आजकल एक बुक लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। तो विक्टर ने बोला कि भैया किस चीज़ की बुक लिख रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया, कुछ नहीं, मैं जितनी भी मोटिवेशनल कहानियाँ वगैरह जो सुनाता हूँ लोगों को, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं ज़्यादा इधर-उधर की बात नहीं लिखूँगा, सिर्फ़ इन मोटिवेशनल स्टोरीज़ को एक जगह लिखूँगा और मैं पब्लिश कर दूँगा इस बुक को, लोग मोटिवेट होंगे मेरी बुक को पढ़कर। तो विक्टर ने बोला, अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पार्टनर बनाओ इस प्रोजेक्ट पे। तो जैक ने बोला, भाई कि मैं आपको पार्टनर क्यों बनाऊँ, मोटिवेशनल स्टोरीज मुझे आती हैं, आधी किताब मैं लिख भी चुका हूँ, और अब मैं आपको पार्टनर क्यों बनाऊँ। तो विक्टर ने बोला, भाई देखो आपको बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज आती हैं, ये अच्छी बात है, पर मुझे भी बहुत सारी आती हैं, ये भी अच्छी बात है। तो आप एक ही बुक लिख के क्यों रुक जा रहे हो, और भी बुक आगे लिखेंगे, जो मुझे आती हैं आप दूसरी बुक में लिखिएगा। इसके अलावा और भी बुक में स्टोरीज ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, एक ही जगह पे क्यों रुक रहे हैं, हम आगे और बुक लिखेंगे, बुक को पब्लिश करने में भी आपकी हेल्प करूंगा, और भी बहुत सारी चीज हो सकती हैं सेल्स वगैरह में। तो उसने जब ये बताना शुरू किया, तो जैक को लगा बात तो ये सही कह रहे हैं। तो जैक ने वहां पे छोटी सी बात के बाद उनको अपना पार्टनर बना लिया। नाउ विल यू बी बिलीविंग, मैं भी इस बात को देख रहा था कि चिकन सूप फॉर द सोल के नाम से जो पहली वो किताब लिख रहे थे, और मार्क विक्टर हेंसन उनके पार्टनर उसमें बन गए, तो वो सिर्फ एक किताब लॉन्च नहीं हुई, उसके बाद आज 100 से 150 किताब चिकन सूप फॉर द सोल के नाम से लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज लिखी जाती हैं, इधर उधर की बहुत सारी दुनिया की रियल मोटिवेशनल स्टोरीज दी जाती है। मैंने कुछ स्टोरी जो शेयर की हैं आपको वहीं से शेयर की हैं। इसके अलावा 500 मिलियन कॉपीज उसकी बिक चुकी हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 500 मिलियन में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 लाख इंटू 500। आप सोचिए, उस समय मार्क विक्टर हेंशन का कहा गया एक लाइन कि आप मुझे पार्टनर बना लीजिए, आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस उनके लिए मिल गया और बन गए। बाकी जो चल रहा था वो तो चल रहा था, पर एक कितना बड़ा बिजनेस उनको मिल गया सिर्फ एक लाइन के वजह। तो आप भी हर सिचुएशन को एनकाउंटर कर सकते हैं इस तरह से कि वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे है।
आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जो भी आपसे मिलता है आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और देखिए क्या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हर चीज में बेस्ट ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि हकीकत में हर जगह बेस्ट छुपा हुआ है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आपको लगता है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जस्ट गो फॉर गिविंग योर स्टेटमेंट। आप अपनी तरफ से दे दीजिए ऑप्शन, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आपका कुछ गया नहीं। तो दिस इज व्हाट, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी इन एवरी एस्पेक्ट। अपने साथ होने वाली हर घटना में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखकर चलिए ना। और चीज मैं आपको शेयर करूं यहाँ पे, तो वन ऑफ द मोस्ट एक और इंसिडेंट है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। कई बार हमारे हम आप कहेंगे कि बहुत बार ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में हो जाती हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं होती, अब उसमें कई बार कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे भी आपको एक घटना और शेयर करूंगा, शायद उससे आपको कुछ सीखने को मिले। मैंने बताया कि 2007-8 में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप किया उसको, और गुड़गांव में कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस स्टार्ट किया। मैं वापस आगरा आ गया, जॉब करने लग गया। फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दी। मेरा दोस्त जो था जिसके साथ मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, वो उसको वहीं पे चलाता रहा। उसके बाद वहाँ पे भी कुछ इश्यू आए और उसको बिजनेस बंद करना पड़ गया। उसके बाद उसने वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दी। 2013 में एक घटना घटी। यहाँ पे शायद कुछ लोग पिनाहट से या बाहर साइड से हैं, तो वो शायद इसको जानते होंगे, बता देता हूँ। जो मेरा दोस्त है वो बाहर से था। 2013 में एक घटना घटी। उनके मेरे दोस्त के फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ। अब जो मेरे दोस्त के फादर थे वो बाहर से पहले एक जगह पड़ती है होलीपुरा, तो उसमें एक स्कूल है, काफी फेमस स्कूल है, दामोदर इंटर कॉलेज के नाम से काफी फेमस है उस एरिया में वो स्कूल। तो उसके प्रिंसिपल थे मेरे दोस्त के फादर, मिस्टर केडी द्विवेदी, कृष्णदत्त द्विवेदी। तो 2013 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, और ब्रेन हेमरेज हुआ तो आगरा में उनको एडमिट कराया गया। और मेरा दोस्त तो दिल्ली में जॉब कर रहा था, उसको वहां से सब कुछ छोड़ के वापस आगरा आना पड़ा, क्योंकि मम्मी थी अकेली, वो अलोन सन है, सिस्टर है, उनकी शादी हो गई, तो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। फादर पहले जैसे तो नहीं हो पाए, अभी ठीक हैं, लेकिन थोड़ा चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है, तो उनको वहां से रिटायरमेंट लेना पड़ा। दोस्त को सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। तो जब मैं उससे मिलने के लिए जाता था, मैं उससे बात करता था, भाई एक बात बता यार, अच्छा वाला सब कुछ बना हुआ था, अच्छी वाली सब कुछ तेरा काम वाम चल रहा था, दिल्ली में तू रह रहा था, और अचानक से ऐसा सब कुछ हो गया, तो कैसा लगता है? सो आप इमेजिन करिए कि क्या आंसर वो मुझे देता था उस सिचुएशन में। ही ऑलवेज स्पोक, बोले कोई बात नहीं है यार, हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ बेटर ऑप्शन सोचा हुआ हो। जरा सोचिए इस सेंटेंस को, कि जब हमारी लाइफ में कुछ घटना ऐसी घट जाती है जो हम चाहते हैं जो नहीं हो पाई, कुछ बुरा हो गया, तो क्या हम अपने आप को इस सेंटेंस से पॉजिटिव नहीं रख सकते? ही क्या, ही ऑलवेज स्पोक कि हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ बेटर ऑप्शन सोचा हुआ हो। वो जॉब कर रहा था उस समय दिल्ली में अच्छी खासी। अभी कहता था हो सकता है भगवान ने कुछ बेटर ऑप्शन सोचा हुआ है। बाहर में रहा 2 साल, वापस आगरा आया, किराए पे फ्लैट लेके रहना स्टार्ट किया अपनी वाइफ के साथ। और हॉस्पिटल्स में जो डिवाइसेस होती हैं या हार्ट पेशेंट की जो चीजें आती हैं, सारा मैं उनके नाम नहीं जानता, वो सब कुछ सप्लाई करने का काम उसने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया आगरा के एक दो हॉस्पिटल से। आज 2020 2013 में उनके पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, 2015 तक वो बाहर में रहा, 2016 में आगरा आया, 2020 चल रहा है। आज आगरा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्वालियर, मथुरा, झांसी और पता नहीं कितने शहरों में उसका बिजनेस चल रहा है। वो पहले 30-40 हजार रुपए कमाता था, और अब उसकी अर्निंग कई लाख में पर मंथ होती है। कैन यू इमेजिन कि गॉड ने कुछ बेटर ऑप्शन सोचा हुआ आपके लिए? ये वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। और विश्वास करिएगा कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो फ्यू ऑफ द थिंग्स आई टोल्ड, आज की सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपने बड़े लक्ष्य जरूर बना लिए हों, लेकिन जब उनको करने निकलेंगे तो बहुत सारी बुरी सिचुएशन भी झेलने को मिलेंगी। बड़ा सफल होने के लिए बड़ा फेल भी होना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी आपकी लाइफ में जहाँ पे आप डाउन जाएंगे, तो याद रखिएगा वहां पे आपको पीएमए के साथ रहना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हर सिचुएशन में याद रखिएगा कि जो भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इस दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है वो सिर्फ आपके फायदे के लिए हो रहा है। देखिए क्या फायदा आप उसमें से देख सकते हैं, या आपके लिए कुछ भी बेटर हो सकता है। ब्लेसिंग डिस्गाइज को याद रखें। लेमनेड बनाना सीखें अगर लेमन मिल रहा है आपको, और अगर फिर भी कुछ गलत हो जाए तो याद रखिएगा भगवान ने आपके लिए कुछ बेटर ऑप्शन सोचा हुआ है। कीप दीज ऑल द थिंग्स इन योर माइंड एंड गो फॉर वर्किंग फॉर योर टारगेट। अब टारगेट कैसे बनाते हैं या अचीव करते हैं उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। अब आज जितना भी मैंने आपको बताया है, अगर
इससे रिलेट करते हुआ आपके माइंड में कोई प्रश्न आ रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हमारे पास करीब 1 मिनट बाकी है, तो प्लीज एनीबडी इफ यू फील लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन। एनीबडी? चलिए गाइस, मेरे ख्याल से फिर आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई है। आज की बात को फिर यहीं पे खत्म करते हैं, और कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ग्रेट टाइम। बाय बाय। सी या। नाइस मीटिंग।